सारंगगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि व शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकालकर परियोजना अधिकारी को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार उनसे शासकीय कर्मचारियों की तरह काम ले रही है, उसी तरह से उनके वेतन में वृद्धि किया जाए। आज एक मजदूरी करने वाले मजदूर को कलेक्टर दर से भुगतान किया जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, उन्हीं के अंडर में कार्य करने वाले इन महिलाओं को दबाया जा रहा है। उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें उनके काम के मुताबिक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इतनी शर्म की बात है, सरकार महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं होने की बात करते हुए हर क्षेत्र में 50% आरक्षण दे रही है और जगह जगह इसको लेकर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन उन्हीं के राज्य की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मजदूर से भी नीचा दिखाते हुए उन्हें दबाया जा रहा है। आज एक रसोइया को भी कलेक्टर दर पर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनसे भी तुच्छ समझा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या सरकार नहीं समझती कि इस महंगाई में बड़े बड़े कर्मचारियों की कमर टूटने की बात आ रही है तो उनका क्या होता होगा? सरकार को इस तरह की अनदेखी नहीं करना चाहिए। कम से कम उनके तरफ थोड़ा दिलेरी दिखाते हुए उनके भी वेतन बढ़ा देना चाहिए। और अगर सरकार इसी तरह से इनको ध्यान नहीं देती है तो निश्चित ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे परियोजना अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव के पास पहुंचना है, वो जो आवेदन है वो, और हमारी मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। सेकेंड मांग है हम लोग का कि जो मानदेय हमारा बहुत कम है, 6,500 मिलता है, इसमें हम लोग का भरण पोषण नहीं होता, इसलिए हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। 6 सूत्र मांगे हैं क्या? जी, 6 सूत्र मांगे हैं। और तीसरा है हम लोग का कि जो कार्यकर्ता है उनको सुपरवाइजर पद में 7% भर्ती लिया जाए और जो मिनी आंगनबाड़ी है उनको मेन आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए। आगे ऐसा कार्रवाई करते हैं या इस तरह से कुछ सरकार अनसुनी करती है तो क्या करेंगे? इसके लिए हम और आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारी तो मेन मांग है सर कि हमारी मानदेय में वृद्धि करे। हम जो मजदूर की तरह भी काम कर रहे हैं, हमारा काम पूरी तरह से मतलब मजदूर की कैटेगरी में भी नहीं है, तो हमें कम से कम मजदूर की श्रेणी में हमें वेतन दे। 150 के वो पर डे पे दे रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकेंगे? ऊपर से इतना सारा काम का बोझ हमसे नहीं होगा। तो हमारी मेन मांग है कि हमारी मानदेय में बढ़ा के हमारी वृद्धि करें। कलेक्टर दर पे कम से कम हमें हमारी मानदेय को दे दे। हाँ, मिनी को मेन करे, शासकीय कर्मचारी घोषित करे, हमारी मानदेय में वृद्धि करे। वास्तव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एक लंबे समय से अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा और समृद्ध राज्य है, फिर भी उनके समस्याओं पर हमारी शासन गौर नहीं करती है। इनकी प्रमुख मांग जो है वह मानदेय वृद्धि है। आज सरकार के ज़मीनी स्तर के ये कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्य हों, महिला उन्नति के कार्य हों, बाल सुरक्षा के कार्य हों, अब तो नई शिक्षा नीति में एजुकेशन के भी कार्य इनको देखना है। ये प्रारंभिक सीढ़ी है हमारी शिक्षा नीति के। उसके बाद भी आज इनको जो मानदेय मिलता है, मैं तो कहता हूँ उस मानदेय का नाम ही रखा जाए वेतन निर्धारण, एक वेतन सम्मानजनक दिया जाए और उन्हें वेतन रेगुलेशन में लिया जाए। मानदेय अब मानदेय की आवश्यकता नहीं है, इन्हें एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन्हें भी पीएफ, इन्हें भी जीपीएफ के सदस्य बनाए जाएं। आगे चल कर के जिस तरह से एक अधोसंरचना बनी हुई बाल विकास की, वो संपूर्ण विभागों में सारे विभागों के कार्य करती है। तो मेरा यही शासन से मांग है इनके संरक्षक के नाते कि इनके दुखों को महिलाओं कहते रहते हैं, इन महिलाओं के दुखों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या लगता है सर, सरकार जानबूझ के अनदेखी करता है या बाहर लोग देखते हैं इस तरह से इन लोगों का वेतन वृद्धि करने से बाहर होगी या अनदेखा जानबूझ के किया जाता है? वास्तव में ये इंटीग्रेटेड योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार का भी लाभांश होता है, जो इन्हें दिया जाता है, उनके भी एक हिस्से होते हैं। और इनका जो परियोजना संचालन है वह 2 सरकारों के बीच की परियोजना है। सरकार को इसमें अपना दिलेरी दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार से कितना पैसा आता है, उनके मानदेय का कितना हिस्सा होता है, ये अलग बात है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पे हमारे राज्य सरकार का पूरा सहयोग करती हैं। तो राज्य सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती जी, है, दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण किया जाता है इस तरह से। हाँ, एक तरह से कहा जाए तो अब कम रुपये में इन्हें नौकरी पे रखना और तमाम प्रकार के कार्य करना, बीएलओ का कार्य करना,
क्या कहते हैं टीकाकरण में झोंक देना, एक राष्ट्र का कार्य का दर्जा दे करके, तो कम से कम इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।